हेलो एवरीवन। तो आज स्पेशल पता नहीं क्या है। आज मैं आपको एक ऐसा रूम टूर देने वाली हूँ जो बहुत साइज में बहुत ही छोटा है, बट मैं उस रूम को कैसे ऑर्गेनाइज़ की हूँ और उस रूम को मैं कैसे स्टडी कम बेडरूम में कन्वर्ट की हूँ, वो मैं सारा प्रोसेस आपको दिखाऊंगी। आप कैसे 10 बाय 10 के रूम को आप ऑर्गेनाइज कर सकती हैं, यूज़फुल बना सकती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको छोटा सा एक रूम का पूरा टूर दिखा रही हूँ, उसके बाद मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। फिलहाल आप रूम देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको 10 बाय 10 का रूम मैं दिखाती हूँ कि मैं कैसे ऑर्गेनाइज की हूँ। थोड़ा यहाँ पे वॉइस आपको इको दिखाई दे रहा होगा क्योंकि ये बैक है, हमारा लॉबी एरिया है। तो ये हमारा लॉबी एरिया है और इस लॉबी एरिया से ही राइट साइड में ये डोर है और इस डोर के अंदर ही हमारा रूम है। तो मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ कि ये कैसा है। तो आ जाइए हमारे रूम में। तो ये हमारा 10 बाय 10 का स्टडी रूम है, बट मैं इसको ना स्टडी कम बेडरूम में भी कन्वर्ट की हूँ। एक सेकेंड, मैं इसको थोड़ा ऑफ कर दे रही हूँ क्योंकि आवाज़ साउंड थोड़ा ये हो रहा है। तो ये 10 बाय 10 का रूम है और ये स्टडी रूम के लिए हम लोगों को दिया गया था, बट मैं इसको स्टडी कम बेडरूम में कन्वर्ट की हूँ क्योंकि कभी भी कोई बैचलर आते हैं तो उनको रहने के लिए ये रूम काम आ जाता है। तो इसलिए तो फिलहाल मैं इस रूम का सारा टूर दिखा रही हूँ आपको। आप इस रूम में यहाँ से एंटर करेंगे और इस रूम में ना एक प्रॉब्लम और भी है कि इस रूम में ना 2 डोर बना हुआ है। एक तो हमारा लॉबी एरिया से आ रहा है ये, और एक हमारे यहाँ से लिविंग रूम में जा रहा है। तो हमारा स्पेस पहले ही इतना खत्म हो जा रहा है, जैसे ये हमारा लिविंग रूम में जा रहा है और ये हम इधर से हम लोग एंटर कर रहे हैं और इधर से भी एंटर कर सकते हैं, बट ये हमारा लिविंग रूम में जा रहा है। तो इस रूम को सबसे पहले स्पेसियस और खूबसूरत बनाने के लिए मैंने 2-4 काम किया है जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। सबसे पहली बात तो कि यहाँ पे इस वॉल में मैंने एक मिरर लगवाई हुई हूँ जिससे रूम बहुत ही ज़्यादा स्पेसियस और खूबसूरत लगता है, बहुत ही लार्ज लगता है। क्योंकि अगर आपका रूम छोटा है ना तो आप इस तरह से अपने रूम में मिरर लगवा सकती हैं जिससे ना आपका रूम डबल दिखेगा ये मिरर की वजह से, और एक अच्छा डिजाइन भी क्रिएट होता है। तो मैंने यही करा है। मैंने यहाँ पे एक बहुत पूरा सीलिंग तक मैंने यहाँ पे मिरर एक डिजाइन करवा के मैं यहाँ लगवाई हूँ जो काफ़ी खूबसूरत लगता है इस वॉल में। और जो हमारा सोफा कम बेड है इसके साथ वाले वॉल में, जो बैक में हमारा वॉल है, इसमें मैंने बहुत ही प्यारा सा मैंने यहाँ पे एक वॉलपेपर लगवाई हूँ जो इस पूरे रूम को एक अलग ही लुक दे रहा है, बहुत ही प्यारा लुक दे रहा है। तो मैंने इस तरह से मैं यहाँ पे ये वॉलपेपर लगवाई हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि रूम बहुत छोटा है, बट इसको मैं किस तरह से मैं ऑर्गेनाइज की हूँ, किस तरह से मैं प्रॉपर ढंग से सारा चीज़ को अरेंज की हूँ, वो ही मैं बताना चाह रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमारा बहुत बड़ा सा विंडो है, तो ये स्पेस भी हमारा चला जाता है, बट मैंने इस विंडो पे एक ब्लाइंड लगवाई हूँ जो बहुत ही लाइट सी ग्रीन जो होता है उस कलर में हमारा ये ब्लाइंड है। और इस पे मैंने एक डिजाइन करवाया है जो मेरे हर घर में आप देखती होंगी कि मेरे कर्टन बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। तो इसमें एक ट्री बना हुआ है, आप पूरा ही ब्लाइंड में देखिए कि ट्री बना हुआ है, ट्री के पैटर्न में ये पूरा बना हुआ है जो बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये हमारा सोफा कम बेड है और इसी के साइड में मैं एक टेबल बनवाई हूँ और इस टेबल पे मैं एक बुद्धा का फाउंटेन रखी हूँ। इसका रखने का मेन रीज़न ये है कि ये हमारा जो है नॉर्थ साइड कॉर्नर में बुद्धा रखने के लिए बोलता है, जहाँ पे पानी का फ्लो हो, वाटर का फ्लो हो, तो ये अच्छा मशहूब माना जाता है। तो इस वजह से मैं इसको रखी हूँ। मैं थोड़ा ऑन करके भी दिखाती हूँ। तो इस वजह से मैं यहाँ पे ये रखी हूँ जो बहुत ही अच्छा, मतलब पानी का एक आप साउंड सुन रही होंगी जो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो इसलिए मैं यहाँ पे ये रखी हूँ। कभी कभी मैं इसे यूज़ भी करती हूँ और बाकी टाइम ऐसे ही रहता है।
ये हमारा स्टडी रूम है। तो स्टडी रूम के लिए एक तो स्टडी टेबल होना चाहिए। तो बच्चों के पढ़ने के लिए मैं यहाँ पे एक छोटा सा टेबल रखी हूँ कि जब उसे स्टडी करना हो तो यहाँ पे आराम से बैठ के वो कर सके। और बाकी लोग अगर कोई बैठे हैं, अगर इस रूम में टीवी देखना हो तो फ्रंट में हमारा टीवी यूनिट भी बना हुआ है और टीवी है हमारा। तो ये हमारा टीवी है कि आराम से सोफा पे बैठ के लोग बातें भी कर सकते हैं और जिनको टीवी देखना हो आराम से यहाँ पे टीवी भी देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं हमेशा बोलती हूँ, मुझे प्लांट से बहुत प्यार है, मुझे नेचर से बहुत ज़्यादा प्यार है। तो मैं हर घर में ना छोटा प्लांट या बड़ा प्लांट मैं रखती ही हूँ। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा 2 प्लांट रखी हूँ और ये भी मैंने खुद ही बनाया है। मैं ये अपने हाथ से ही बनाई हूँ ये वाला। और ये हमारा टीवी यूनिट है और टीवी यूनिट का ये कंसोल है। और ये कंसोल और मैं स्पेस बना के रखी हुई, कुछ भी सामान वगैरह सब रखना हो तो मैं आराम से रख सकती हूँ। जैसे पेपर वगैरह सब होता है तो मैं इसमें रखती हूँ। जैसे टीवी यूनिट के नीचे भी मैंने लाइट लगवाया है ताकि ये रूम छोटा है लेकिन बहुत सुंदर लगे। और एक बात मैं आपसे कहना चाह रही हूँ कि इस रूम का जो कलर थीम देख रही हैं आपको रियली मुझे पता है कि आप लोगों को बहुत पसंद आ रहा होगा, लेकिन ये कलर चाहे ये कलर, ये सारा कलर ही जो मैंने अपने वार्डरोब में लगवाई हूँ या कंसोल में लगवाई हूँ, ये कलर सारा मैंने खुद ही बनाया है। मतलब ये सेट कार्ड में नहीं है, ये मेरा खुद का बनाया हुआ कलर है। और यहाँ पे भी मैंने पीयू पेंट ही किया है। इसमें जो मेरा बॉर्डर बना हुआ है मिरर के पास, इसमें भी मैं पीयू पेंट ही की हूँ। और फिलहाल मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाह रही हूँ कि जैसे कि हमारे घर में कोई गेस्ट आए और वो यहाँ पे स्टे कर रहे हैं तो उनका भी लगेज वगैरह या कुछ भी हो तो उनको रखने के लिए एक स्पेस होना चाहिए। जिस वजह से मैंने यहाँ पे एक वार्डरोब, बहुत ही प्यारा सा वार्डरोब बनवाई हूँ। इसका भी कलर जो है ये मतलब मेरा खुद का है, ये आपको सेट कार्ड में नहीं मिलेगा। और बहुत ही स्पेसियस मैं इसको बना के रखी हूँ और इसको मैं हमेशा खाली ही रखती हूँ कि कोई गेस्ट आए तो अचानक से मुझे फिर यहाँ से सामान निकालना ना पड़े, इसलिए मैं ये पूरा ही खाली रखती हूँ कि कोई भी गेस्ट यहाँ पे स्टे कर रहे हैं तो आराम से अपना लगेज वगैरह या बैग वगैरह सब जो भी उनका पर्सनल सामान हो वो आराम से इसमें रख सकें। तो इसलिए मैं इसको हमेशा खाली ही रखती हूँ और ये बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर लगता है। और पूरे रूम को मैंने व्हाइट में रखा है। तो अब मेन टाइम जो आ चुका है आपको बताना चाह रही हूँ। जो मेन है कि ये जब अभी तो स्टडी रूम के रूप में आप इस रूम को देखी है, अब मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि ये बेडरूम में कैसे कन्वर्ट होता है। तो मैं आपको अब बेडरूम में कन्वर्ट करके मैं आपको बस थोड़ी देर में मैं दिखा रही हूँ। मैं यहाँ से स्टडी टेबल निकाल चुकी हूँ और ये रूम पूरा ही खाली है। अब देखिए कितना स्पेसियस हो गया है। और ये सोफा कम बेड है। अब मैं इस सोफा को बेड में कन्वर्ट करूंगी तो मैं वो आपको दिखा रही हूँ। तो फिलहाल जैसे कि ये हमारा सोफा है, जैसे कि ये हमारा सोफा था अब बेड बन चुका है। तो मैं दिखाती हूँ कि मैं कैसे करती हूँ। तो ये वाला जो हमारा गद्दा है ना, मैं इसको यहाँ पे डाल देती हूँ इस तरह से। और ये वाला जो है हमारा, ये यहाँ चला आता है आराम से। फिलहाल मैं इस बेड को किस तरह से अरेंज एंड खूबसूरत बनाती हूँ वो मैं आपको अब दिखाऊंगी। थोड़ी देर में मैं दिखाती हूँ कि ये बेड कितना खूबसूरत हो जाता है। तो बस 2 मिनट के बाद मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि कैसा होता है ये। तो फिलहाल हमारा स्टडी रूम बेडरूम में कन्वर्ट हो चुका है। तो आ जाइए मैं आपको दिखाती हूँ। जब हमारे यहाँ गेस्ट आते हैं तो मैं इस रूम को बेडरूम में कन्वर्ट कर देती हूँ और बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर ये बेडरूम बनके तैयार हो जाता है। हमारा छोटा 10 बाय 10 का रूम बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर बनके रेडी हो जाता है। और आप देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, ये बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर छोटे से रूम को इस तरह से मैं ऑर्गेनाइज की हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद 100% पसंद आया होगा। मुझे गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही है तो मैं भी ऐसे चलाऊंगी भाई। तो इस रूम में सारा कुछ अरेंज है। मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाह रही हूँ।
तो मैं सिर्फ 2 मिनट में दिखा रही हूँ कि अगर इस रूम में कोई स्टे कर रहे हैं तो उनके लिए वॉशरूम कौन सा है। तो मैं आपको थोड़ा सा टिप्स आपको वॉशरूम का भी दिखा रही हूँ कि कहाँ है। तो आ जाइए मेरे साथ, मैं आपको वॉशरूम भी दिखाना चाह रही हूँ। तो आ जाइए मेरे साथ। तो जैसे कोई इसमें स्टे कर रहे हैं तो उनके लिए जस्ट इस रूम के बगल में ही हमारा एक पाउडर वॉशरूम है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा पाउडर वॉशरूम कैसा है और हमारा वॉशरूम कैसा है, ये मैं दिखाना चाह रही हूँ। तो आ जाइए फिलहाल हमारे साथ। तो ये देखिए हमारा बाथरूम। क्योंकि ये वॉशरूम गेस्ट के लिए है तो कुछ स्पेशल होना चाहिए, तो इसलिए इस वॉशरूम को भी मैं बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखी हूँ। तो जैसे कि आप मेरे वॉशरूम में आ जाइए, एंटर कीजिए। तो यहाँ पे मैं कुछ शोपीस वगैरह सब रखी हूँ जो इस वॉशरूम को अलग ही हाईलाइट कर रहा है और बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और कोई भी बंदा इस बाथरूम में आता है तो पक्का है कि वो थोड़ी देर स्टे करके इस वॉशरूम को भी देखेगा। और क्योंकि मैंने इस तरह से पूरे बाथरूम को अच्छे से नीट एंड क्लीन और वेल मेंटेन है हमारा वॉशरूम, तो काफ़ी अच्छा है। तो फिलहाल हम अपने स्टडी कम बेडरूम में जाते हैं और आगे का डिटेल जो भी है मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छी से ऑर्गेनाइज है। फाइनली हमारा स्टडी कम बेडरूम का टूर आज खत्म होता है और आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। आप लोग भी इस तरह से अपने छोटे से रूम को ऑर्गेनाइज कर सकती हैं, सुंदर बना सकती हैं। तो हमारा इस रूम का कौन सा पार्ट आपको अट्रैक्टिव लगा प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और मैं आपसे एक बात और कहना चाह रही हूँ कि अगर हमारे घर का और कोई पार्ट देखना चाह रही है और कुछ जानना चाह रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं वो सारा कुछ आपको डिटेल में दिखाऊंगी, बताऊंगी। और ये छोटा सा स्टडी रूम कम बेडरूम आपको कैसा लगा प्लीज़ 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 मुझे कमेंट्स में बताइए। और मेरे इस ब्लॉग को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय 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 बाय।